किया था। और हर दिन अरबों लोग गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल की शुरुआत किसी बड़ी कंपनी ने नहीं की थी? इसे दो स्टूडेंट्स ने एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था, और वही प्रोजेक्ट आगे चलकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेक्नोलॉजी कंपनीज में बदल गया। आखिर यह सफर कैसे शुरू हुआ, यही कहानी आज हम जानेंगे। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने गूगल का इस्तेमाल न किया हो। हर दिन अरबों लोग गूगल पर कुछ न कुछ सर्च करते हैं। कोई पढ़ाई के लिए जानकारी ढूंढता है, कोई बिजनेस रिसर्च करता है, और कोई अपने रोजमर्रा के सवालों के जवाब खोजता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब गूगल मौजूद नहीं था? 1990 के दशक में इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था। हजारों नई वेबसाइट्स बन रही थीं, लेकिन सही जानकारी ढूंढना बेहद मुश्किल था। उस समय मौजूद सर्च इंजाइन्स अक्सर गलत रिजल्ट्स दिखाते थे। कई बार लोगों को अपनी जरूरत की जानकारी ढूंढने में घंटों लग जाते थे। इंटरनेट पर जानकारी तो बहुत थी, लेकिन उसे सही तरीके से व्यवस्थित करने वाला कोई नहीं था। यही एक ऐसी समस्या थी जिसे दो स्टूडेंट्स ने बहुत अलग नजरिए से देखा। उनके नाम थे लैरी पेज और सर्जे ब्रीन। दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर इन दो स्टूडेंट्स को ऐसा क्या आइडिया मिला जिसने इंटरनेट की दुनिया बदल दी, और कैसे एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट अरबों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया? यहीं से शुरू होती है गूगल की असली कहानी। लैरी पेज और सर्गे ब्रीन की मुलाकात 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। शुरुआत में दोनों की सोच काफी अलग थी। कई मामलों में उनकी बहस भी हो जाती थी, लेकिन एक चीज दोनों में समान थी। दोनों टेक्नोलॉजी को लेकर बेहद उत्साहित थे, और दोनों इंटरनेट की समस्याओं को नए तरीके से हल करना चाहते थे। उस समय इंटरनेट पर वेबसाइट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। हर दिन नई वेबसाइट्स बन रही थीं, लेकिन लोगों के लिए सही जानकारी ढूंढना अभी भी मुश्किल था। लैरी पेज इस समस्या के बारे में गहराई से सोच रहे थे। वह जानना चाहते थे कि इंटरनेट की वेबसाइट्स एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। उन्होंने वेबसाइट्स के लिंक्स का अध्ययन शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें एक दिलचस्प बात समझ में आने लगी। अगर किसी वेबसाइट को बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स लिंक कर रही हैं, तो शायद वह वेबसाइट ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से एक नए आइडिया का जन्म हुआ। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने मिलकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका लक्ष्य था ऐसा सर्च सिस्टम बनाना जो सिर्फ कीवर्ड्स न देखे, बल्कि यह भी समझे कि कौन सी वेबसाइट वास्तव में ज्यादा उपयोगी है। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यूनिवर्सिटी का यह छोटा सा प्रोजेक्ट आगे चलकर पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन बन जाएगा। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अब उन्हें अपने आइडिया को वास्तविकता में बदलना था। अब लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के पास एक आइडिया था, लेकिन सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं था। उन्हें यह साबित करना था कि उनका तरीका बाकी सर्च इंजिन से बेहतर है। उस समय ज्यादातर सर्च इंजिन सिर्फ कीवर्ड्स पर निर्भर थे। अगर कोई व्यक्ति कोई शब्द सर्च करता था, तो सर्च इंजन वही वेबसाइट्स दिखाता था जिनमें वह शब्द मौजूद होता था। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। कई बार सबसे उपयोगी वेबसाइट ऊपर नहीं आती थी, और लोगों को सही जानकारी ढूंढने में काफी समय लग जाता था। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने इस समस्या को अलग नजरिए से देखा। उन्होंने सोचा, अगर वेबसाइट्स के बीच मौजूद लिंक्स का विश्लेषण किया जाए, तो यह समझा जा सकता है कि कौन सी वेबसाइट ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से गूगल के सबसे बड़े इनोवेशन का जन्म हुआ। उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया जिसे बाद में पेज रैंक के नाम से जाना गया। यह सिस्टम सिर्फ कीवर्ड्स नहीं देखता था, बल्कि यह भी देखता था कि कितनी वेबसाइट्स किसी पेज को लिंक कर रही हैं। जितनी ज्यादा क्वालिटी लिंक्स, उतनी ज्यादा उस वेबसाइट की इंपॉर्टेंस। ये आइडिया उस समय बिल्कुल नया था, और इसके रिजल्ट्स बाकी सर्च इंजन से कहीं बेहतर आने लगे। धीरे धीरे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस सर्च टूल का इस्तेमाल करने लगे, और सभी इसकी एक्यूरेसी से प्रभावित थे। अब लैरी पेज और सर्जे ब्रिन को महसूस होने लगा था कि उनका प्रोजेक्ट सिर्फ एक यूनिवर्सिटी रिसर्च नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन एक नई समस्या सामने आने वाली थी। उनका सर्च इंजन तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, और उसे चलाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत भी तेजी से बढ़ रही थी। गूगल का सर्च इंजन अब तेजी से लोकप्रिय होने लगा था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसे इस्तेमाल कर रहे थे, और धीरे धीरे इसकी चर्चा यूनिवर्सिटी के बाहर भी होने लगी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उनका प्रोजेक्ट लगातार बड़ा हो रहा था, और सर्वर्स का खर्च भी बढ़ता जा रहा था। कई बार उन्होंने अपने कंप्यूटर्स को जोड़कर सर्च इंजन चलाया, यहाँ तक कि कुछ सिस्टम सस्ते पार्ट से बनाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद गूगल के रिजल्ट्स लोगों को बेहद पसंद आ रहे थे। 1998 में दोनों ने फैसला किया कि अब इस प्रोजेक्ट को एक कंपनी में बदलना चाहिए। लेकिन कंपनी शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। इसी दौरान एक दिलचस्प घटना हुई। गूगल का डेमो देखने के बाद कई इन्वेस्टर्स प्रभावित हुए, और जल्द ही गूगल को पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला। ये इन्वेस्टमेंट लगभग $1 लाख का था। उस समय के लिए ये एक बड़ी रकम मानी जाती थी। इस पैसे की मदद से लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने गूगल को आधिकारिक रूप से शुरू किया। उनका पहला ऑफिस कोई बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग नहीं था, बल्कि एक गैराज था। यहीं से गूगल की असली बिजनेस जर्नी शुरू हुई। दिन रात मेहनत हो रही थी, यूजर्स लगातार बढ़ रहे थे, और गूगल का सर्च इंजन बाकी प्लेटफॉर्म से बेहतर साबित हो रहा था।
लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ वर्षों में गूगल इतनी तेजी से बढ़ेगा कि पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बदल जाएगी। अब गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा था, हर दिन लाखों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। गूगल के रिजल्ट्स तेज थे, सटीक थे और लोगों को वही जानकारी मिल रही थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। यही वजह थी कि गूगल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में गूगल दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजिन्स में शामिल हो गया। लेकिन लैरी पेज और सर्जे ब्रिन सिर्फ सर्च तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, वे इंटरनेट को और ज्यादा उपयोगी बनाना चाहते थे। यहीं से गूगल के एक्सपेंशन की शुरुआत हुई। गूगल ने जीमेल लॉन्च किया, जिसने ईमेल इस्तेमाल करने का तरीका बदल दिया। फिर गूगल मैप्स आया, जिसने लोगों के लिए दुनिया को नेविगेट करना आसान बना दिया। इसके बाद एंड्रॉयड आया, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। लेकिन गूगल का सबसे बड़ा फैसला अभी आना बाकी था। साल 2006 में गूगल की नजर एक तेजी से बढ़ रहे वीडियो प्लेटफॉर्म पर पड़ी। इस प्लेटफॉर्म का नाम था यूट्यूब। गूगल ने समझ लिया था कि ऑनलाइन वीडियो का भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए गूगल ने यूट्यूब को खरीदने का फैसला किया। उस समय कई लोगों को यह फैसला जोखिम भरा लगा, लेकिन आने वाले वर्षों में यह टेक्नोलॉजी हिस्ट्री के सबसे सफल फैसलों में से एक साबित हुआ। अब गूगल सिर्फ सर्च की दुनिया का नेता नहीं था, वह इंटरनेट के लगभग हर बड़े क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बना चुका था और उसकी ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी, ये सब एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था। आज गूगल दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है। हर दिन अरबों लोग इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई गूगल सर्च का उपयोग करता है, कोई जीमेल खोलता है, कोई गूगल मैप्स की मदद से रास्ता ढूंढता है और करोड़ों लोग एंड्रॉयड फोन्स इस्तेमाल करते हैं। गूगल की सर्विसेज आज दुनिया के लगभग हर कोने तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो सबसे हैरान करने वाली बात इसकी शुरुआत है। दो स्टूडेंट्स, एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट और एक ऐसी समस्या जिसे बाकी लोग सामान्य मान चुके थे। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने सिर्फ एक बेहतर सर्च इंजन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका आइडिया इतना शक्तिशाली साबित हुआ कि उसने पूरे इंटरनेट को बदल दिया। आज गूगल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये इनोवेशन का प्रतीक बन चुका है। यह उस सोच का उदाहरण है कि एक छोटा आइडिया भी दुनिया बदल सकता है। शायद यही वजह है कि गूगल की कहानी दुनिया की सबसे प्रेरणादायक बिजनेस स्टोरीज में गिनी जाती है, क्योंकि इसकी शुरुआत किसी बड़े ऑफिस से नहीं हुई थी, किसी अरबपति के निवेश से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी जिज्ञासा से, एक समस्या को हल करने की इच्छा से और कुछ नया बनाने के साहस से। आज जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो हमें सिर्फ रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन उन रिजल्ट्स के पीछे वर्षों की मेहनत, इनोवेशन और एक असाधारण विजन छिपा हुआ है। और शायद यही गूगल की असली कहानी है।